हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 11वीं क्लास कला वर्ग में जो है आपका जो लेसन जो है चौथा लेसन चल रहा है। और आपकी किताब का जो है कोर्स भी 40% कम हो चुका है 11वीं क्लास के राजनीति विज्ञान में। और आपके जो शुरू के जो लेसन हैं 1, 2, 3 जो है वो भी हटा दिए गए हैं। आपका जो एक लेसन जो है वो है सामाजिक न्याय जो है, इसके बारे में आपके जो है कोर्स में दिया गया है कि सामाजिक न्याय वाला लेसन आपके आएगा। इसलिए आज मैं आपके नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के बारे में अपन बात करते हैं, सोशल जस्टिस के बारे में। तो देखिए क्या है, प्रेम के बहुत से रंग होते हैं। तो देखिए इसमें अपन इसके बारे में लेसन में पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ना। देखिए चौथा लेसन, प्रेम के बहुत से रंग होते हैं और उसकी व्याख्या कर पाना बहुत आसान नहीं है। फिर भी हम अपनी अंतर्दृष्टि से ये समझ लेते हैं कि प्रेम का क्या मतलब होता है। उसी तरह न्याय के बारे में भी हमारे एक सहजानुभूत समझ होती है। हालांकि हो सकता है कि हम इसके ठीक ठाक परिभाषा नहीं दे सकते। इस मापने के वे न्याय भी बहुत हद तक प्रेम जैसा ही है। इसके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने समर्थक में भाव प्रवण अनुक्रियाएँ पैदा करते हैं। और जैसे प्रेम को वैसे ही न्याय को भी कोई जो है कोई बुरा नहीं कहता है। इसलिए प्रत्येक इंसान अपने लिए और कुछ हद तक के बाकियों के लिए भी न्याय चाहता है। लेकिन प्रेम और न्याय में एक अंतर भी है। प्रेम उन लोगों के हमारे रिश्तों का एक पहलू है जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, जबकि न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीक़ों से माना जाता है, जिसके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच में सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। इसलिए न्याय के प्रश्न राजनीति के लिए केंद्रीय महत्व की चीज़ मानी जाती है। तो इस अध्याय में पढ़ने के बाद हम सामाजिक न्याय की अवधारणा के विभिन्न मुद्दों के बारे में समझ सकेंगे। सबसे पहले इसमें ये समझ सकेंगे कि आप न्याय के उन सिद्धांतों को पहचान सकेंगे जो अलग अलग समाज और अलग अलग समय में जो है सामने रखे गए हैं। दूसरा, आप समझ पाएंगे कि वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है। दूसरा, इस और हम जॉन रॉल्स के इस तर्क की चर्चा करने के लिए निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी सदस्यों के हित में होता है। इसे तार्किक आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। तो आइए मैं आपको जो है इसके बारे में आपको पढ़ाता हूँ। सामाजिक न्याय क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सामाजिक न्याय के बारे में क्या कहा गया है। तो सामाजिक न्याय के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। न्याय क्या है? तमाम संस्कृति और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ा है, भले ही उन्होंने इस अवधारणा की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीके से की हो। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था। धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का तर्क था कि गलत करने वालों को दंडित करना और भले को पुरस्कृत करना राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। ईसा पूर्व 4वीं सदी के एथेंस यूनान में प्लेटो की पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दे पर चर्चा की। सुकरात और उसके युवा जो मित्र और ग्लाउकोन एंडीमेंट्स के बीच में लंबी वार्ता के बाद प्लेटो ने दिखाया कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। और उन नौजवानों को सुकरात ने पूछा कि हमें न्याय संकट क्यों होना चाहिए। इसका आंकलन ये था कि अन्यायी है वे न्यायी लोगों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं, जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून तोड़ते मरोड़ते हैं, कर चुकाने से कतराते हुए झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं। वे अक्सर उन लोगों से ज़्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते चलते हैं। और आपने आज भी लोगों को ऐसी भावना व्यक्त करते हुए सुना होगा। सुकरात ने उन नौजवानों को याद दिलाया कि यदि हर कोई अन्यायी हो जाए, यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे, तो वो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और इससे संभव है कि सबको नुकसान पहुंचे। इसलिए हमारा दीर्घकालिक हित इसी में है कि हम कानून का पालन करें और न्यायी बने। सुकरात ने स्पष्ट किया कि हम न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की ज़रूरत है, ताकि हम ये देख सकें कि न्याय संकट होना क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने मित्रों को भला करें और दुश्मनों का नुकसान करें या अपने हितों के पीछे लगे रहें। न्याय के तमाम लोगों की भलाई निहित रहती है।
जैसा कि एक डॉक्टर अपने मरीज की भलाई की चिंता करता है, उसी तरह न्याय संगत शासक यानी सरकार को भी जनता की भलाई की चिंता होगी। तो जनता की भलाई की सुनिश्चितता में हर व्यक्ति को सबका वाजिब हिस्सा होना शामिल है, इसलिए कि सभी के साथ में न्याय होना चाहिए, सभी का भला होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार कहा गया है कि न्याय जब भी होगा जब सभी का भला समान हो। तो ये विचार है कि न्याय में हर व्यक्ति को उसके वाजिब हिस्सा देना शामिल है। आज भी न्याय के हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। आज भी जो है न्याय का हमारे समाज में महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। वे कहते हैं, इसमें देखिए क्या बात कही है, वे कहते हैं कि अन्याय करना स्वाभाविक रूप से अच्छा है और दुष्ट का झेलना बुरा है, लेकिन ये भी भलाई की तुलना में दुष्टता बड़ी है, क्योंकि और इसलिए जब लोग अन्याय करने और झेलने और लोगों का अनुभव जो है अनुभव प्राप्त करते हैं, तब वह किसी एक से बचने और दूसरे को पाने में सफल नहीं होते। तब भी वह सोचते हैं कि दोनों में से कुछ भी ना होने के लिए आपस में समझौता करना बेहतर होता है। यहाँ से कानून और आपसी परस्पर निविदाएँ बनती हैं, और जो कुछ कानून के द्वारा किया जाता है उसे कानून सम्मत और न्यायोचित कहा जाता है। ये बात कही है सुकरात में, ग्लाउकोन द रिपब्लिक में ये चीज़ें बताई गई हैं। दुष्ट भी अच्छा है, तो जो इसलिए दुष्ट से दूर रहना या पाप से दूर रहना, पापी से दूर रहना ही न्याय है, और सभी का भला होना चाहिए, सभी सुरक्षित होना चाहिए, जब भी न्याय हो सकता है, अन्यथा न्याय नहीं हो सकता। तो देखिए आज का आपका जो चौथा लेसन मैंने स्टार्ट करा है सामाजिक न्याय। तो समाज में जो व्यक्ति रहता है वो सभी के साथ जो है बराबर हक होता है, सभी के साथ बराबर समानता के साथ रहता है, और होना भी चाहिए। एक दूसरे से जो है प्रेम भाव से रहे, जब भी न्याय कहलाएगा। इसलिए दोनों के बारे में बता दें कि प्रेम और न्याय दोनों में क्या अंतर है, या दोनों में क्या जो अंतर बताया गया है वो दोनों में क्या संबंध है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से बता दिया गया है। अच्छे से जानते हैं, जब न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए नियमों और तरीकों से माना जाता है। और प्रेम क्या होता है, अपने प्रत्येक इंसान अपने लिए कुछ हद तक बाकियों के लिए भी न्याय चाहता है, इसलिए प्रेम और न्याय में दोनों में अंतर पाया जाता है। तो प्रेम उन लोगों में हमारे रिश्ते का एक पहलू है जिसे अभी अच्छे से जानते हैं, जबकि न्याय जो है सामाजिक पहलू है जो सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने और नियमों को तरीकों को बताता है। इसलिए प्रेम और न्याय दोनों में अंतर इसमें बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो स्वार्थ के लिए जो कार्य करता है या कानून का उल्लंघन करता है वो अन्याय कहलाता है, वो दुष्ट व्यक्ति कहलाता है। नुकसान पहुँचाता है वो दुष्ट व्यक्ति कहलाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी का हित समान होना चाहिए। इसलिए रिपब्लिक में भी ये बताया गया है, प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें भी न्याय के बारे में बताया गया है। सुकरात और उसके युवा मित्र ग्लाउकोन आदि और जो इसमें एंडी मेंटस्क ने भी इसके बारे में कहा गया है। और फिर दिखाया गया कि नौजवानों ने सुकरात से पूछा कि न्याय संगत क्यों होना चाहिए। उसका आंकलन ये था कि अन्यायी हैं वह न्याय लोगों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं। कि ये कह रहे हैं जो न्यायी व्यक्ति होते हैं वो अन्यायी लोगों से सबसे बेहतर ज़िंदगी में होते हैं, अच्छे होते हैं। वो स्वार्थ के लिए दूसरों को कानून वगैरह नहीं तोड़ते हैं। सिर्फ सफल वही लोग होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते चलते हैं। वही व्यक्ति जो है अच्छे होते हैं, सफल होते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेसन में मैंने आपको सामाजिक न्याय स्टार्ट करवाया गया है। सामाजिक न्याय में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने, मैंने 2 पेज पढ़ाए हैं और दोनों पेजों में किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आई है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो न्याय के प्रश्न राजनीति के लिए केंद्रीय महत्व की चीज़ मानी जाती है। सुकरात ने नौजवानों को याद दिलाई कि यदि कोई अन्यायी हो जाए, सुकरात ने यहाँ तक भी कहा है कि अगर कोई अन्यायी हो जाए, हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे तो किसी के लिए भी अन्याय के लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी। अगर हर व्यक्ति अगर स्वार्थ की भावना से कार्य करना चालू कर दिया तो वहाँ पे न्याय की गारंटी नहीं रहेगी कि न्याय है या नहीं है। अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं है कि अपन अन्याय से लाभ पा सकते हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और हर व्यक्ति जो है अपने हित के लिए दूसरे को नुकसान पहुँचाएगा। फिर न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की ज़रूरत है ताकि हम ये देख सकें कि न्याय संकट क्यों होना महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने बताया कि न्याय के मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने मित्रों के भला करें, दुश्मनों का नुकसान करें, ये अपने हितों के लगे हैं। न्याय की तमाम लोगों की भलाई नीत है।
जैसा कि एक डॉक्टर अपने मरीज़ की भलाई में चिंता रहता है, उसी तरह न्याय संघ के साथ साथ सरकार को भी जनता की भलाई की चिंता करनी चाहिए कि जनता की भलाई की सुनिश्चितता में हर व्यक्ति में उसका वाजिब हिस्सा शामिल होना चाहिए। उसे कहते हैं न्याय। उसे क्या कहते हैं? न्याय। ऐसा न्याय होना चाहिए। इसलिए आज के लेसन में इतना ही करवाएंगे। आगे जो लेसन आगे की क्लास में कराएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।